कैसे आप लोग टेलीग्राम पे ना महत्व तो नहीं समझ रहे हो, चीज़ों को समझो। किस तरीके से हम लोगों ने मॉर्निंग में अपडेट किया एक स्टॉक या जो भी निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी के बारे में, निफ्टी का चार्ट। देखो प्राइस एक्शन हम लोग जानते हैं, प्राइस एक्शन किंग होता है। हर चीज़ उसमें मायने रखता है कि उसका सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, प्रीमियम में क्या बनने का ट्राई कर रहे हैं। एंड जितना कोशिश होता है वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को भेजता हूँ। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से आज का डेट में मॉर्निंग में हम लोगों ने काम किया। मार्केट अभी रनिंग में है लेकिन हमारा काम कंप्लीट हो चुका है एंड हम लोग ओवर कर रहे हैं। सिंपली देखो, मॉर्निंग में 9:34 में मैंने आप लोगों को ये चार्ट भेजा था जहां पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन और नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को भेजा। इसमें समझने का बात क्या है कि इस लेवल पे बॉटम पर जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, चीज़ें समझो। और ये लाइन कहाँ पर है? 23,202 पर है। चीज़ों को समझना कहाँ पे, यहाँ देखो 23,202 पर। लॉजिक्स इसके पीछे कुछ है जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, तो वो चीज़ें हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभी क्या करने वाले हैं। यहाँ से मार्केट नीचे अभी सपोर्ट यहीं बना रहा है, लेकिन अगर 5 मिनट में इसको आपको दिखाऊं ना तो बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हमें ना हमारा साइकोलॉजी बदल कर चेंज करवा सकता है, प्रेशर दे के हमें हमारे डायरेक्शन चेंज करवा सकता है। तो चीज़ों को समझते रहना। आखिर में इसने क्या किया, इस लो को तो ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया और यहीं से रुकने के बाद ऊपर चला गया। अगर हम लोग देखेंगे ना, एक तरीके से समझेंगे तो इसके नीचे आने के बाद हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि इसके नीचे वापस हम लोग अग्रेसिव सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसे कंडीशन में हम लोगों को इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, ऐसे ट्रेंड लाइन को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। एक एक चीज़ें इस तरीके से ध्यान रखा जाता है। तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो इस तरीके का चार्ट भेजा। फिर मैंने आप लोगों को ये एक प्रीमियम का चार्ट भेजा। कौन सा प्रीमियम है यहाँ पे देखें आप लोग, 23,350 का प्रीमियम है। अगर मैं आप लोगों को 23,350 का प्रीमियम दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको समझ में आएगा। ये रहा 23,350 का प्रीमियम, जिसे मैं थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। वहाँ तो 5 मिनट का भेजा था। ये किस लिए मैं राउंड ऊपर करके भेजा, मेरे को मालूम है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से ब्रेकआउट ये करने नहीं वाला है। करेगा तो हमें इंडेक्स के चार्ट में भी कुछ दिखना चाहिए, तो वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। और प्राइस यहाँ 180 के पास से लेकर और नीचे देखोगे तो कहाँ तक ये नीचे आया, करीबन 100 के पास है। 70 पॉइंट का इस तरीके से प्रीमियम में हमें फॉल देखने को मिला। मैं मानता हूँ कि कॉल में उतना नहीं चला होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस और ऑप्शन सेलिंग के अकॉर्डिंग तो 70 पॉइंट बहुत होता है, इनफ होता है। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं कि हम लोग सेलिंग किए, बाय किए, कुछ भी करें। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया मान लो। तो 5 मिनट में हमें यहाँ से एक इंडिकेट मिल रहा है कि रेजिस्टेंस पे और गिरने का तैयारी कर रहा है। तो प्राइस एक्शन में हम लोग क्या समझेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को ट्राई कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट बनाने का। चीज़ें समझोगे तो ठीक है। उसके बाद देखो ये कुछ स्टॉक्स मैं भेजता रहता हूँ आप लोगों को इंट्राडे के लिए और इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को फिर से एक निफ्टी का चार्ट भेजा, जो कि एक जो यहाँ से ब्रेकडाउन किया था, वो एक यहाँ से रेजिस्टेंस बन रहा था। तो मैंने आपको क्या लिखा, यहाँ पे देखो नीचे रीड करो क्या लिखा हुआ है। प्राइस एक्शन समझिए 5 मिनट में, अगर ये इस लेवल से रेड बना के नीचे ब्रेक करता, जो ये लाइन बनाया, तो हम लोग सेलिंग की तरफ चल सकते थे। लेकिन ये यहीं पे रुका, ये कैंडल ब्रेकआउट किया, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा आप लोगों को कि बाइंग कर लो या सेलिंग कर लो। चार्ट फिर से मैंने आपको भेजा, ये नवीन फ्लोर नाम से जो एक स्टॉक है, 5 मिनट में भेजा। इंट्राडे में देखें इसको तो ये अच्छा चला होगा, PIIND, जो कि 5 मिनट में चार्ट भेजा। ये भी बहुत अच्छा दिख रहा था और बहुत अच्छा चला होगा। यहाँ पर वही चार्ट फिर से अपडेट किया मैंने आप लोगों को। अगर नीचे देखोगे तो वो जो नीचे वाला लाइन है ना, वो 23,202 पर, ये नीचे ध्यान रखो, राइट साइड में कॉर्नर पे देखो, ये 23,202 ही है। कहीं भी हिलाया नहीं हूँ मैं इस चीज़ को। बता किस ले रहा हूँ कि चीज़ें समझो, चार्ट समझो, और आप लोग इग्नोर मत करो इस टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि जितना चीज़ें मैं एजुकेशन दे रहा हूँ 3 साल में जो सीखा हूँ, उन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को फ्री में देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आई नो कि फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती है, उसके बावजूद भी मैं देना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख के भेजा, ट्राई टू क्रिएट सपोर्ट। अब मैंने लिखा कि कोशिश कर रहा है, क्यों? क्योंकि अब वो उस नंबर से ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है जहां पर रेजिस्टेंस बना रहा था। अगर मैं इसको जूम करता हूं तो समझो, यहां से जो नीचे फॉल कर रहा था, जो मैं चार्ट भेजा था आप लोगों को, ये इसका ब्रेकआउट कर रहा है। तो फिर मैंने आप लिखा कि ये सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा यहां पर प्राइस में मोमेंटम भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज लिखा कि अपने अपने सेटअप से एनालिसिस मैच करते रहना, देन ट्रेड एग्जीक्यूट करना। थैंक्स। तो चीजें समझो। और फिर मैंने आपको 23,350 के प्रीमियम का चार्ट को शो करा, किस तरीके से फॉलो किया। और ये कल्याण ज्वेलर्स ही है, जो कि मैं यहाँ से दिया था आप लोगों के लिए कि ये जिधर ब्रेक करे कल्याण ज्वेलर्स, लेट्स सी कहाँ क्लोज करता है, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। और ये
कैंडल में इंडिकेट कर रहा है कि नीचे से रिवर्स जा रहा है। इसी तरीके से प्राइस को समझा जाता है कि कैंडल में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अभी कल्याण ज्वेलर का चार्ट आप लोगों को दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से कल्याण ज्वेलर मूव किया। यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को चार्ट इधर ही दिखाता हूँ। यहीं पर ही कल्याण ज्वेलर हम लोग क्या करते हैं, एक बार सर्च करके देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कल्याण ज्वेलर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। फाइन, कल्याण ज्वेलर आ गया। तो यहाँ पे समझते हैं क्या मूव किया। ये चार्ट आपके सामने देखो, यही मैंने आपको भेजा था, ये 5 मिनट में दिख रहा है, नो इशू। इस तरीके से ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, अगर कोई बंदा यहाँ पे कोई ट्रेड लेता है, ये इसका स्टॉप लॉसेस होता है, तो 1:1 ऑलरेडी मिल चुका है। अगर ये बार बार नीचे आता है तो इस तरीके से फिर से ये ब्रेकआउट करने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग प्राइस समझ सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये चार्ट मैंने आप लोगों को फिर से भेजा निफ्टी का 23,288, 23,300। इसमें क्या लिखा हुआ है, रीड करो, 300 फिब गोल्डन जोन। बट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, 23,288 को ब्रेक करने पर इंपॉर्टेंट रहेगा, 23,288 को ब्रेक करने पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग चार्ट में जाके देखो 23,288 कहाँ पे था, इस तरीके से तो देखोगे ना। तो 23,288 का जो मैंने आप लोगों को भेज भी रखा था, लेकिन फिर भी ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये 23,288 का है। राइट में देखो 23,288। तो यहाँ से ब्रेकआउट किया और इस सिंगल कैंडल में 25 पॉइंट का प्रीमियम में मूव मिला था, एक ही स्पाइक में। उसके बाद एग्जिट हुआ और इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये नीचे क्यों आ रहा है, अब देखो चीजें समझो। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली एक और चीज लगा के दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ से मान लो कि प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, हम लोग इस तरीके से इसे मैच करेंगे, ठीक है। ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, डायरेक्टली नॉन स्टॉप फॉल कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करने देंगे। क्योंकि इस तरीके से जो यहाँ भी छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे 3 मिनट में जो लोग पकड़ते हैं, उन्हें ये कैच हुआ होगा। एंड सपोर्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक रिवर्स भी बनाया, बट ये कंटिन्यू नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, ठीक है। इट्स ओके, करने दो इसको यहाँ से फॉल, ठीक है। अगर चीज़ें हम लोग समझेंगे फिर से यहाँ पर क्या हम लोग पकड़ सकते हैं, किस तरीके से इस सेलिंग को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए कि हम लोग फिर से यहाँ पे फिबोनाची टूल को यूज़ करेंगे, लो टू हाई हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि प्राइस कैप 0.618 से भी नीचे लाने का ट्राई कर रहा है। तो ये फेक ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। आने तो उसको क्या करता है, क्या ये रिवर्स करता है, ये रिवर्स करने के बाद फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, तो उसे हम लोग अलग सिस्टम के तरीके से देखेंगे। फिलहाल हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारा जो ये मोमेंट था किस तरीके से हम लोगों ने पकड़ा। तो 23,288 से 23,328 तक ये मूव किया, और भी मूव किया, वो चीज़ें मैंने अपडेट नहीं किया। एंड 23,200 का सी प्राइस बिहेवियर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 23,200 पे सी प्राइस का बिहेवियर। प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जोन बना रहा है, और आप लोग यहाँ देखोगे तो 10-15 पॉइंट का यहाँ पर आराम से मोमेंट मिला था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वापस वो चीज़ देखूंगा, ठीक है। यहाँ पर चार्ट मैं 2 करता हूँ, ठीक है। 2 चार्ट जो था हमारे पास, वहाँ पे ऑटोमेटिक हमें मालूम पड़ेगा किस में ये प्रीमियम लगा रखा था, ठीक है। ये रहा 23,200 का सी। आप देखोगे यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अगर स्कैल्पिंग में आप लोगों ने ट्रेड में प्रॉफिट नहीं निकाला, तो सपोज हमारा स्टॉप लॉस चला गया होगा, ठीक है, सॉरी स्टॉप लॉस चला गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल मिनट में शिफ्ट होंगे, एंड प्राइस यहाँ से मूवमेंट किया, एंड स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हमारा लास्ट स्विंग के पास। और लास्ट स्विंग कौन सा है, ये है। और ये कौन सा नंबर है, यहाँ पे 220 के आसपास का, मैं चेक करता हूँ कितना, करीबन 220 के आसपास। अगर मान लो हमारा एंट्री यहाँ था 225-26 पे, और मोमेंट किया ये 237 तक, अगर हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट नहीं लिया, तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिए कॉस्ट टू कॉस्ट पे या इस एसएल पे, हमारा कट गया एसएल, बात खत्म, हम निकल गए। ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ें आप देख रहे हो कि ये 0.8 का लेवल है, 6.8 का, और प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है क्योंकि इसके पास कोई रीजन नहीं मिल रहा। यहाँ से ये फॉल कर रहा है, ठीक है। इस टॉप लेवल से फॉल किया था, सेम यहीं से ये फॉल कर रहा है। तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पे ये रुकेगा, या ये रिवर्स करेगा, या एक कुछ स्विंग बना के फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। तो इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन चलता है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को, मैं सिखाना चाहता हूँ, मेरे से बात करो, पिलेक्स ट्रेडर प्रीमियम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल अगर मिस हो रहा है ना आपसे, और मैं कंटिन्यू आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है। एक भाईचारे के अकॉर्डिंग हम लोग सीखने का ट्राई करेंगे। मेरा लालच यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ शेयर करो, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ, उससे और ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर कर पाऊँ। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ सामने दिख रहा होगा, मैं सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें क्या बताना है मुझे, किस तरीके से समझाना है, वो सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को समझा। यहाँ पे देखो रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसलिए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ।